बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है। मैं एक उस्ताद हूँ और अपने बच्चों को हर वक्त एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है मैं टिप्स देती रहती हूँ। अब चूँकि 15 जनवरी गुज़र चुका है और बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के लिए अलर्ट हो गए हैं और मुझे कॉल कर कर के टिप्स मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स भी याद रखें, पेरेंट्स भी ये टिप्स सुना करें ताकि उनको पता चले कि अपने बच्चों के लिए उन्होंने क्या करना है और किस तरह उन्होंने अपने बच्चों की हेल्प करनी है। तो मैं अभी आपको बीटी बताना चाहती हूँ, बिफोर एग्ज़ाम टिप्स, यानी आजकल के दिन जो हैं इसके बारे में मैं आपको टिप्स देना चाहती हूँ। पेपर के बारे में जो टिप्स हैं, लास्ट मिनट एग्ज़ाम टिप्स जो हैं वो मेरी दूसरी वीडियो में है, उसको आप सर्च करें, उसको आप देखें कि जब पेपर सामने आता है तो आपको क्या टिप्स आपने इस्तेमाल करनी है। पेपर वाले दिन की टिप्स अलग है। ये जो बीईटी है, बिफोर एग्जाम टिप्स जो है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने पढ़ना कैसे है, आपने क्या क्या बातें जो है वो याद रखनी है ताकि आपके एग्जाम्स अच्छे हो जाए। एक तो आप याद रखें कि जब जनवरी का मंथ स्टार्ट होता है ना, तो आप अपना खेल कूद कम कर दें, वीडियो गेम्स कम कर दें। ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही छोड़ दें, उसको 50% कम कर दें। अब आपने स्टडी की तरफ आ जाना है। सबसे पहले आप अपने लेसन प्लान बनाएं, आप अपना टाइम टेबल बनाएं। आपको पता हो, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के अगर 6 चैप्टर्स आ रहे हैं तो आपने उन 6 चैप्टर्स को 12 हिस्सों में डिवाइड करना है कि 12 दिन में आपने जो है अपनी हिस्ट्री की तैयारी कर लेनी है। अगर पाकिस्तान स्टडीज़ है और 10th का आप पेपर दे रहे हैं, 4 अगर चैप्टर है तो उनको आप 8 या 12 दिनों में डिवाइड कर दें। याद रखें कि पूरा चैप्टर ही एकदम ना याद किया करें। हर चैप्टर के अगर लंबा है तो उसके 3 हिस्से कर लें, अगर छोटा है तो उसके 2 हिस्से कर लें। आप याद रखें कि जो सबसे ज़्यादा मैं जिस बात पे मैं फोकस करती हूँ और पेरेंट्स को बार-बार कहती हूँ, पेरेंट्स कहते हैं इसने तो मुझे सुना दिया था, इसको ये आता था इसलिए एग्ज़ाम में नहीं लिखा। मैं बार-बार अपने पेरेंट्स को पीटीएम में एक ही बात कहती हूँ कि बच्चे याद करके लिखें। जो बच्चे याद करके लिखते हैं ना, तो आपका हाथ जब लिख रहा होता है, जो आप मिस्टेक करते हैं ना घर में याद करके लिखने में, वो मिस्टेक्स आप फिर पेपर में नहीं करते। और साइकोलॉजिकली जो चीज़ आप लिख रहे होते हैं वो आपके ब्रेन में फीड हो जाती है, वो आपको देर तक याद रहती है। आप खुद नोट करें, एक्सपेरिमेंट करें कि आप एक चीज़ जब याद करके सुनाते हैं, फर सुना लेते हैं, लेकिन जब आप उस चीज़ को लिखने बैठेंगे ना तो आप उसमें 3-4 गलतियां करेंगे। इसलिए कि हाथ की स्पीड और दिमाग की स्पीड जो है एक जैसी नहीं होती। आपने अपनी हाथ की स्पीड और दिमाग की जो स्पीड है ना उसको कंट्रोल करना है और जो याद किया है उसको लिखें। एक दफ़ा लिखें, फिर अपनी मिस्टेक्स को लिखें। सारी ज़िंदगी आपको भूलेगा नहीं, पेपर में भी आपको नहीं भूलेगा। ये जो लास्ट मिनट में बच्चे ऐसे ऐसे करके पढ़ रहे होते हैं ना, इसी से जो है ना खराबी आती है। हमेशा याद रखें, याद करके हमेशा लिखें। जब आप लिखेंगे, कभी नहीं हो सकता कि आपका पेपर ख़राब हो। तो मैंने आपको ये बताया है कि पहले टाइम टेबल बनाएं, हर सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाएं और एक दिन में 3 या 4 सब्जेक्ट आप पढ़ें। ये नहीं कि आपके 8 सब्जेक्ट हैं तो आप एक ही दिन में 8 सब्जेक्ट पढ़ लें, ऐसा मत करें। अगर आपने 8 सब्जेक्ट हैं तो 4 एक दिन पढ़ लें, 4 अगले दिन पढ़ लें, फिर उससे अगले दिन फिर पहला वाला जो ग्रुप है उसको आप पढ़ लें। अगर आपके 4 सब्जेक्ट हैं, अगर आप बड़ी क्लासेस में 4 सब्जेक्ट हैं तो 2 सब्जेक्ट आप एक दिन पढ़ें और 2 सब्जेक्ट आप दूसरे दिन पढ़ें। इस तरह करके आप देखें, आप लगातार एक ही सब्जेक्ट पढ़ते जाते हैं ना तो आप फेड अप हो जाते हैं। आप कहते हैं जान ही नहीं छूट रही, आप तंग आ जाते हैं। चेंज जो है वो ह्यूमन नेचर है, तो आपको चेंज करना चाहिए। एक सब्जेक्ट पढ़ें आप, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप पढ़ें। उसके बाद उठ के कुछ खाएँ पिएँ, पानी पिएँ, जूस पिएँ, दूध पी लें, उठ के एक चक्कर लगाएं आप। आपका एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। मसलन आप स्टडी टेबल पे बैठे हैं और आपने 1 घंटा पढ़ लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन ही दूसरी बुक खोलें और वो आप पढ़ लें। आप 5-10 मिनट का ब्रेक दे दें, एक चक्कर लगा के आएँ पूरे घर का, कुछ हल्का सा मुंह में डालें, कुछ खा के आएँ और 1-2 स्माइल इधर उधर आप फेंकें अपने बहन भाइयों को, अपने फ्रेंड्स को या अपने पेरेंट्स को। आप देखें, आप अपने आप को बहुत कूल फील करेंगे। जब आप दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने आपको ये बताया कि पहले टाइम टेबल बनाएंगे, उसके बाद जो भी चीज़ याद करेंगे उसको साथ साथ आप लिखेंगे। जब आप पढ़ने बैठते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, ये तीसरी टिप है। रब्बे ज़िदनी इल्मा आपने ज़रूर पढ़ना है। और अगर आप पढ़ाई शुरू करने से पहले एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं ना,
تو اللہ تعالیٰ جی آپ کی مدد فرماتے رہتے ہیں اور آپ کو پڑھائی کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں، جو بھی کام کریں بسم اللہ پڑھ کے کریں۔ اور چوتھی ٹپ میری یہ ہے کہ آپ گھڑی پہننے کی عادت ڈالیں، گھڑی پہننے کی عادت ڈالیں، ٹائم دیکھیں، اور تاکہ آپ کو پیپر میں بھی، اگر آپ کا 3 گھنٹے ٹائم ہے، زیادہ تر 3 گھنٹے ہی ہوتا ہے، اور جو 50 مارکس کا پیپر ہوتا ہے وہ 2 گھنٹے زیادہ تر ٹائم ہوتا ہے، آپ جتنے آپ کے کوسچن ہیں ان کا ٹائم آپ ڈیوائڈ کر لیں۔ اگر آپ کے پاس 2 گھنٹے کا ٹائم ہے تو آپ کوشش کریں کہ 20-20 منٹ آپ ٹائم ڈیوائڈ کر لیں، اور لاسٹ کے جو 20 منٹ ہے اس میں آپ نے پیپر پڑھنا ہے۔ جب آپ پیپر پڑھیں گے جو مسٹیک ہے ان کو آپ ساتھ ساتھ ٹھیک کر لیں گے۔ اگر کوئی کوسچن تھوڑا لکھا تھا اس کو آپ تھوڑا سا زیادہ آپ اس کو لکھ لیں گے۔ تو یہ سب سے بیسٹ جو ہوتا ہے نا وہ ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے۔ جب آپ پڑھ رہے ہیں تب بھی اپنے ٹائم کا خیال رکھیں، اور جب آپ پیپر کر رہے ہیں تب بھی گھڑی پہننے کی آپ عادت ڈالیں۔ اور سب سے آخری ٹپ یہ ہے جس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ پڑھ نہیں سکتے، اپنا موبائل آف کر کے ڈرا میں رکھ کے آئیں۔ یہ جو بچے ہر وقت یہ پڑھ رہے ہیں ساتھ موبائل دیکھ رہے ہیں، نہیں پڑھ سکتے آپ موبائل کے ساتھ، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ کچھ بچے یہ بہانہ کرتے ہیں اس پہ میرے نوٹس ہیں، بھائی جو باریک لکھا ہوا ہے وہ آپ کو زیادہ سمجھ آ رہا ہے، بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنی بکس اور اپنی جو نوٹ بکس ہیں وہ سامنے رکھیں، اپنی کی بک سامنے رکھیں۔ تو یہ ٹپس اگر آپ یوز کریں گے بیفور ایگزام تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کا یہ پلس نہ آئے۔ تو آپ ہمت کریں، ان ٹپس کے اوپر عمل کریں، اور میری آپ سے بار بار یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جب آپ پڑھنے بیٹھیں تو اکیلے بیٹھیں، کسی کے ساتھ۔ یہ جو گروپ سٹڈی ہے اس میں کوئی وہ سٹڈی نہیں ہے۔ ہاں کوئی ٹیچر اگر آپ کے ساتھ بیٹھا آپ کو پڑھا رہا ہے، یا بڑا بہن بھائی آپ کو پڑھا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جو آپ بہانہ کرتے ہیں نا کہ ہم گروپ سٹڈیز کر رہے ہیں، 3-4 دوست مل کے پڑھے ہیں، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ بچے مل کے بیٹھے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں، جی وہ گپے ہی لگا رہے ہوتے ہیں، وہ ہنس ہی رہے ہوتے ہیں، وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ میری ان ٹپس پر عمل کر کے دیکھیں بیفور ایگزام، انشاءاللہ آپ کا A+ ہی آئے گا۔ بہت بہت شکریہ۔